जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया था अभी तक वो छुपाए गए हैं। हमारा मुतालबा था कि वो मंजर आम पे लाए जाएं, क्योंकि मैंने फतवा दिया था और वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची की थी, क्वेटा की थी, सारे मुल्क में, कि जिन लोगों ने इस कानून जिसमें खत्म नबूवत के खिलाफ गद्दारी की गई है उस बिल को जिन लोगों ने वोट दिया, अगर उन्हें पता नहीं था कि बिल में क्या लिखा है इंग्लिश में और अनपढ़ थे या तवज्जो नहीं की, तो मैंने कहा इन सारे MNAs की सजा यह है कि इन्हें ताहयात नाअहल करार दिया जाए। क्योंकि खत्म नबूवत जैसे मसले पर जो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते तो उन्हें हक नहीं कि वो मुसलमानों के नुमाइंदे मुंतखब हों। और जिन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है उन्हें ताहयात जेल में डाला जाए। और जो कादियानियों के आलाकार बने, अंदर से चूंकि सारा सौदा तो यूरोपीय यूनियन ने करवाया था, अमेरिका ने करवाया था, हुक्मरानों ने मिलकर किया था, तो जो शरीके साजिश थे मुअय्यन हो जाए तो उनकी सजा सजाए मौत है। ये 3 कैटेगरीज की सजा का फतवा भी हमने उस वक्त ये दिया था। अब ये सूरत हाल है, बंदे भी शहीद हो गए फैजाबाद में और सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए। शहीदों की तादाद भी आज तक मालूम नहीं, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख निकल गई, ऐसे सैकड़ों जख्मी भी हो गए। लेकिन मुजरिम जो हैं अब तक छुपे हुए और अब तक पता ही नहीं कि किया किसने है। अब मुजरिम बरसरे इख्तिदार हैं, एक वजीर के इस्तीफे से सारे चोर छुप जाए हमें मंजूर नहीं। वो राजा जफरुल हक रिपोर्ट किसी मौलवी को देकर उसके जरिए छुपे हमें मंजूर नहीं। खत्म नबूवत के गद्दारों को हुक्मरान छुपाएं वो भी मुजरिम है, और कोई उनसे लेकर छुपाए वो भी मुजरिम है। क्योंकि कौम करोड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि पाकिस्तान में खत्म नबूवत पे हमला किसने किया है। मुझे कहा जब डी चौक में हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, साद रफीक ने और दूसरों ने कहा कि अब छोड़ भी दो, गलती हो गई थी, पहले तो मानते ही नहीं थे, गलती हो गई थी, पकड़ी गई, सही हो गई, ओथ लफज वापस आ गया, 7B7C वापस आ गया, अब क्या निकालना चाहते हो इस बात से। तो मैंने कहा तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि अगर चोर चोरी करके भाग रहा हो, किसी की बड़ी कीमती चीज करोड़ों की ले जा रहा हो और साईं बड़े तकड़े हों, वो पहुंच जाएं और वो मसरूका चीज हासिल कर लें, तो क्या इससे चोर पारसा बन जाता है या चोर फिर भी चोर ही रहता है? तो उसने कहा नहीं, चोर तो फिर भी चोर ही रहता है। तो मैंने कहा यही वजह है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे। ये तो हमारी कुव्वत है कि हमने चोरी पकड़ ली, लेकिन तुमने तो गद्दारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ना जाने हम दूसरी तरफ मसरूफ हो तो तुम और क्या चोरी कर लो। तो इस बुनियाद पर हमें चोर चाहिए, उसको सजा मिलेगी तो फिर हमारा मुतालबा पूरा होगा, वरना वो जो कुछ हुआ वो तो हमने अपनी कुव्वत से किया। चोर तो फिर भी चोर है, उसका जुर्म फिर भी अपनी जगह है, अपनी जगह वो मुजरिम है। अब ये हमारी तहरीक चली, हम अभी तक उसी मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, खा वो जेल भरो तहरीक हो, खा वो मीनारे पाकिस्तान का जलसा हो, खा वो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की कॉन्फ्रेंस हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, हम हर जगह इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि राना सना खत्म नबूवत का गद्दार और आईने पाकिस्तान का गद्दार है, और आईन के गद्दार की सजा सजाए मौत तक है। लिहाजा उसको जो उसने जुर्म किया है उसकी सजा दी जाए। हलफनामा खत्म नबूवत के मुजरिम अभी भी मुजरिम हैं, उनको सजा दी जाए। वो कौन है? और जिन्होंने मुकद्दस सुन्नी खून रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में
लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते हुए जिन मुजाहिदों को शहीद किया है, उनसे इंसाफ किया जाए, उनके खून के एक एक कतरे का बदला दिया जाए। अब तक इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अगरचे मुअज्जिन को तो अजान देने का सवाब मिल ही जाता है, हमारा काम है अजान देना, और वो अजान हम दे रहे हैं। हर जगह हर शहर में अजान दे रहे हैं, लेकिन चुप कर जाना जुर्म है। अब कुछ लोग वो हैं जो अब हुकूमत से कुछ मांग ही नहीं सकते, इसलिए कि उनके बकौल सब कुछ पूरा हो गया है, और वाकई में कुछ भी पूरा नहीं हुआ। हुकूमत चाहती है कि वो इतने बदनाम हो गए हैं कि अगर ऐसे ही इलेक्शन में जाते तो उनको गली गली में जूते पड़ते कि तुम हमसे वोट मांगने आए हो, तुम गाजी के कातिल हो, और तुम खत्म नबूवत के हमलावर हो, और तुम सुन्नियों के कातिल हो। तो उन्होंने चाल चली कि किसी तरह ये दाग भी धुल जाए और हम भी अपनी जगह ही रहें, ना कोई कातिल पकड़ा जाए और ना कोई हमला आवर पकड़ा जाए, और ना ही हमारा किसी लिहाज से कोई मुआखजा हो, और ये भी दाग धुल जाए कि इन्होंने तो एफआईआर भी काट दी थी, और इन्होंने तो ये भी कर दिया था, वो भी कर दिया था। ऐसे नाजुक मरहला पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक लब्बैक इस्लाम पूरे मुल्क में यह आवाज बुलंद कर रही है कि हलफनामा खत्म नबूवत के मुजरिमों को बेनकाब करना, ये करोड़ों आशिकाने रसूल अलैहि सलाम की आवाज है। तुम्हारी भी है, बोलो तो सही।